सो नाउ रतन इंडिया पावर लिमिटेड अब देखिए 14.87 का प्राइसिंग हमें देखने मिला एंड आपका कहना है कि ये स्टॉक 16 रुपए क्रॉस क्यों नहीं कर पा रहा है। हाय दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। प्राइस टू बुक वैल्यू पर भी ध्यान रखिए क्योंकि हर स्टॉक ना चलता नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ वजह रहती है कि कोई लेवल क्रॉस नहीं हो पा रहा है, कहीं ना कहीं उसके पीछे भी एक रीजन रहता है, बट यहाँ पर ना डिटेल में बात करनी ही पड़ेगी। सो बॉस जब ये स्टॉक ना आपका 20-21 रुपए से जब ये टूटा तो काफी रेजिस्टेंस बनाकर ये यहाँ पर ना चला है। अगर आप देखेंगे तो रेजिस्टेंस काफी है एंड यहाँ पर ना 16 रुपए आपका रेजिस्टेंस बना हुआ है जो कि दिसंबर या फिर नवंबर 2024 का ये आपका हाई है। वो हाई को हम क्रॉस नहीं कर पाए, हमने कोशिश करी है एक बार एंड उसके बाद हमने ऑलमोस्ट 12.5 रुपए का यहाँ पर ना प्राइसिंग हमने देखा, फिर वापस से इसमें तेजी आई एंड उसके बाद ये 16 रुपए से ही यहाँ पर टूटा एंड अब हम 14.88 पर हैं। बट हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जगह पर यहाँ पर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचें कि ये कोई बेचने वाली की जगह है, नहीं, सेल करने की अब जगह नहीं है, उस बात को आपको समझना पड़ेगा। बट इस स्टॉक के अंदर सबसे जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा वो 12 रुपए और 11 रुपए रहने वाला है, ये लॉन्गर टर्म के लिए। अब बॉस अगर आप देखेंगे डिलीवरी क्वांटिटी को ध्यान से देखिएगा, मतलब हर वक्त ना आप ये नहीं कह सकते कि सब कुछ ठीक है या फिर सब कुछ आपके फेवर में है, चीज़ें कैसे बदलती है ये भी देखिएगा। आप देखेंगे तो ट्रेडर जो है ना वो काफ़ी इंटरेस्टेड रहता है इस स्टॉक के अंदर, बट अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से देखेंगे तो उतना नहीं आ रहा है। 20 से 30% के आसपास अनुमत मैं बता रहा हूं, एक एवरेज यहाँ पर ना आपका डिलीवरी क्वांटिटी रहती है। मोस्टली आपको ये कभी कभार होगा कि भाई 28-29 देखने को मिल जाए, अदरवाइज ये 19, 18 या 21 कुछ इसी जगह पर आराम से आपको जो है डेली बेसिस पर डिलीवरी क्वांटिटी देखने को मिल जाती है, जो कि एक इनफ नहीं है। उसका मतलब ये है कि बाकी का जो वॉल्यूम है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर भैया जो है ना वो क्रिएट कर रहे हैं। अब बॉस अगर आप देखेंगे एक बात, तो मार्केट कैप जो है ना वो काफ़ी छोटा है, स्मॉल मार्केट कैप है। एक अच्छी बात है कि कंपनी अगर आगे बढ़ती है, दिन दुगनी रात चौगनी करती है, तो आपका यहाँ पर ना कमाई का जो मौका है वो और भी ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि मोस्टली जो पावर कंपनियाँ हैं वो 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप के ऊपर ही देखने को मिल जाती हैं अच्छी पावर कंपनियाँ। टाटा पावर, अडानी पावर, आपका JSW एनर्जी, टोरेंट पावर वगैरह वगैरह, जितना भी आप पावर कंपनियां लेकर आएंगे ना वो सब आपको एकदम से आपको 80,000 या फिर 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप के ऊपर ही देखने मिलती है। तो अब ना उनमें कोई बहुत बड़ा कमाई का मौका बचा नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो पावर कंपनी सडनली आपको जो है ना वो 10 टाइम रिटर्न दे जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा। इसीलिए मोस्टली जो लोग हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, उनका अब ध्यान जो है ना वो शिफ्ट है स्मॉल पावर कंपनीज की तरफ, क्योंकि यहाँ पर ना पैसा बन सकता है। अगर आप देखें आर पावर आप देख लीजिए, 28,000 करोड़ का मार्केट कैप है, बड़ी कंपनी में ही आती है। उसका यहाँ पर ना अगर आप देखेंगे तो अंडर कंस्ट्रक्शन यहाँ पर 27 गीगावाट का पावर कैपेसिटी यहाँ पर चल रही है, तो धीरे धीरे 33 गीगावाट का यहाँ पर पावर कैपेसिटी हो जाएगी, ये भी बड़ी कंपनियों में शामिल हो जाएगी। बट मार्केट कैप कितना है? 28,000 करोड़ के आसपास का। एंड मोस्टली यहाँ पर जो अच्छी कंपनी है वो कितने पर है? 1 लाख या 1 लाख करोड़ के ऊपर के मार्केट कैप पर, तो वहाँ पर कमाई का मौका मिल जाता है। रतन इंडिया पावर में चेंजेस आ रहे हैं, वहाँ पर कमाई का मौका है। तो इस तरीके से ना लोग ढूंढ रहे हैं कि मौके कहाँ पर बन रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात। बाकी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्या देखने मिलता है भाई, प्राइस टू बुक वैल्यू आपका 1.74 टाइम। अब ये क्या है, ये आपका स्टॉक जो है वो महंगा, एक्सपेंसिव हो चुका है। आप बात समझ रहे हैं ना? इंडस्ट्री पीयर अगर आप देखेंगे तो 3 से 4 टाइम आपको देखने को मिल जाते हैं। आप 1.74 टाइम पर वर्क कर रहे हैं, तो ये आपका जो है ना अब एक्सपेंसिव में गिना जाने लगेगा। आसान नहीं है कि यहां से रिटर्न बना पाना। इवन पी रेशियो अगर आप देखें 36 के अराउंड आपको देखने को मिलता है 21.21 के अगेंस्ट। तो ऑलरेडी एक अच्छा खासा रनअप हो चुका है, एक अच्छी खासा यहाँ पर ना प्राइस आपको देखने मिल रहा है। एंड अब ये स्टॉक धीरे धीरे एक्सपेंसिव होता चला जा रहा है। तो एक्सपेंसिव होगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि भाई ट्रेडर ही यहाँ पर एंजॉय कर रहा है, ट्रेडर उसको गिराएगा भी, बिकॉज ऑफ आप एक हाई वैल्यूएशन स्टॉक है एंड उसके ऊपर सेलर की हमेशा नजर रहती है। तो बॉस किया क्या जाए? बॉस ये करिए आपकी ये जो एक ना अपना 2025 का जो रिजल्ट आया ना 2025 का, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट अच्छा रहा। 222 करोड़ का यहाँ पर ना प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिली है एक लंबे टाइम बाद।
ये जो है ना 10,666 करोड़ का, तब ये स्टॉक बहुत सस्ता लगने लगा था बिकॉज ऑफ यहाँ पर अदर इनकम का बहुत ज़्यादा सपोर्ट था। बट इस साल यहाँ पर ना ये 4 क्वार्टर जो है ना ये विदाउट अदर इनकम का सपोर्ट के है। अच्छा, टैक्स बेनिफिट आपको मिल रहा है बट कोई बात नहीं है, लेकिन ये क्वार्टर अच्छे भी थे एंड उम्मीद है कि आने वाले क्वार्टरली नंबर्स भी अच्छे ही बीते। तो क्वार्टरली नंबर्स पर ध्यान दीजिएगा, वही सब कुछ है, वही सब कुछ आपको बता सकते हैं। बाकी रिजर्व पर ध्यान दीजिएगा, बोरिंग्स पर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि रिजर्व आपका ना बहुत ज़्यादा वीक था। आप देखेंगे मार्च 2023 में आपका -9,903 करोड़ का माइनस में रिजर्व चले गए थे, बिल्कुल खाली हो चुकी थी तिजोरियाँ। बट अब जो है वो सुधर कर -785 करोड़ का यहाँ पर रिजर्व पहुँच चुका है। कभी भी प्लस में आ जाए तो कोई यहाँ पर ना शॉकिंग बात नहीं होगी। तो यही क्वार्टरली नंबर्स में ध्यान दीजिएगा और कुछ नहीं। क्वार्टरली नंबर्स यहाँ पर क्या कह रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बाकी बोरोइंग्स भाई, जो कर्ज है उसमें एक भारी भरकम कमी देखने को मिली है एंड ये एक अच्छी बात हो। 3,615 करोड़ का कर्ज है। अच्छा, कर्ज हर पावर कंपनी के ऊपर है तो इसमें क्या नई बात है, बट यहाँ पर क्या है ना टर्न अराउंड हो रहा है। एंड अगर इतना कर्ज यहाँ पर रहता है ना, कोई मेरे ख्याल से दिक्कत भरी बात नहीं होनी चाहिए। बात यहाँ पर ये है कि आप प्रॉफिट को यहाँ पर ना क्या कर रहे हैं, उसमें प्रॉफिट बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉफिट लगातार जब बढ़ेगा तो धीरे धीरे वो ग्रोथ लाएगा कहाँ पर, अर्निंग पर शेयर में। वही आपका यहाँ पर ना स्टॉक को बल देगा और कोई कुछ नहीं कर पाता है। सेल्स बढ़ने से सारी चीज़ें नहीं होती हैं भाई। आपका प्रॉफिट अगर बढ़ेगा तो वो ईपीएस यहाँ पर इंक्रीज होगा, ईपीएस इंक्रीज होगा तो भाई सीधी सी बात है वो आपके पी रेशियो को यहाँ पर ना कम करेगा। आपका यहाँ पर ना बुक वैल्यू यहाँ पर इंक्रीज रहता है अच्छे नंबर्स की वजह से। ये सब आपको सपोर्ट करते हैं, तब जाकर काम बनता है। तो इस स्टॉक के अंदर ध्यान रखिएगा 12 और 11 रुपए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं लॉन्गर टर्म के लिए। अब ऐसे स्टॉक से ना आप यही कर सकते हैं, यही आप यहाँ पर ना एक अनुमान लगा सकते हैं कि बॉस एक ना होल्ड करा जाए, टाइम दिया जाए। आर पावर वाले आज ना पावर में इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने टाइम दिया है। मतलब 11 रुपए वाला स्टॉक आपको देखिए कहाँ पर देखने को मिल रहा है, समझ रहे हैं ना बात। तो ये ना आपको थोड़ा सा ना टाइम भी किसी स्टॉक में देना पड़ सकता है। एंड आज के टाइम में हो क्या गया है कि इन्वेस्टर्स जो है ना वो लॉन्ग टर्म को मानते हैं 2 महीने 4 महीने। भाई कौन सा यहाँ पर ना जादू हो जाएगा। वो जो टाइम देखा ना कि स्टॉक के अंदर 10% का सर्किट लग गया एंड आए दिन कोई ना कोई स्टॉक ना आपको कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलता, पूरा मार्केट झूम उठा था। वो 2024 की बात थी, भूल जाओ, वो वक्त जा चुके। अब ये 2025 है एंड आगे आपको जब देखना है ना वो आपको टोटली बेसिस चलना पड़ेगा अर्निंग पर शेयर के बेस पर, ठीक है ना। वो 2024 की कहानी सबको पता लग गई, पैसा आ रहा था, सब कुछ चल रहा था, खेल हो रहे थे मार्केट के अंदर, निफ्टी के अंदर। मतलब आप समझ रहे हैं ना बुरी तरीके से यहाँ पर ना एक ना खेला जा रहा, एक स्पेकुलेशन चल रही थी। उसके बाद हुआ क्या, सबका ध्यान अर्निंग पर शेयर पर आ गया, निफ्टी की हाई वैल्यूएशन पर आ गया एंड सब स्टॉक ना धड़ाम से गिर गए। वही बता रहा हूँ कि क्वार्टरली नंबर्स आ रहे हैं एंड इस बार भी यहाँ पर ना अनुमान यही है। गलती से भी अगर ये Q4 की नंबर्स की जगह Q1 के नंबर यहाँ पर ठंडे निकल गए ना कंपैरिजन में, तो फिर क्या होगा मार्केट का पता नहीं है। मार्केट ऑलरेडी काफ़ी एक्सपेंसिव हो चुका है, चाहे स्मॉल कैप हो, मिड कैप हो, लार्ज कैप हो। ये सब यहाँ पर निफ्टी का पी रेशियो 23 पर पहुँच चुका है। अगर ये अर्निंग क्वार्टरली नंबर सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर ये महंगे का महंगा कैसा रह पाएगा। तो ये बात यहाँ पर समझ लीजिए, जगह नहीं बचेगी। तो यहाँ पर ना आपको लाइन चार्ट भी बता रहा है 11 रुपये और 12 रुपये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बाकी अभी यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 14 रुपये काफ़ी इंपॉर्टेंट है नियरेस्ट में। एंड जो मूविंग एवरेज है अगर आप वो देखेंगे तो क्या कह रहे हैं, देखिए वैसे तो यहाँ पर लाइन चार्ट के हिसाब से 14 रुपये है। जब मैं कैंडलस्टिक चार्ट देखता हूँ तो यहाँ पर 13 रुपये यहाँ पर ना काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। बट यहाँ पर ना है क्या कि भाई सपोर्ट पर सपोर्ट बने हुए हैं, तो यहाँ पर ना कैसे यहाँ पर समझा जाए। तो भाई 14.86 पर तो हम घूम ही रहे हैं। अब वो क्या कर सकते हैं भाई, सीधी सी बात है। अभी करेंटली ना ये स्टॉक है 14 रुपये 50 पैसे से बार बार सपोर्ट ले रहा है। 14 रुपये 50 पैसे से, आज सेकेंड डे है, आज का जो लो है वो देखिएगा 14 रुपये 50 पैसे या 14 रुपये 40 पैसे से बार बार सपोर्ट ले रहा है एंड नीचे आ रहा है, वो ऊपर जा रहा है। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका ना बना रहेगा, ये सारी चीज़ें बनी रहेंगी। बट है क्या कि आपको ना इस स्टॉक में लॉन्गर टर्म ही ध्यान देना पड़ेगा। शॉर्ट टर्म में आप इतना ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे।
एक बात तो यहाँ पर ना ये क्लियर है, शॉर्ट टर्म में आप नहीं कर पाएंगे। हालांकि अभी अगर 16 रुपये कटा तो यहाँ पर ना तेजी आपको ना और बढ़ती हुई देखने को मिल सकती है, क्योंकि वो लेवल जिसे हम बार बार क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो टूट जाता है तो फिर मजे ही मजे, ठीक है ना। बाकी आपका जो मूविंग एवरेज है वो 12 रुपये पर आ चुका है, तो ये एक अच्छी बात है। एंड आपका प्राइस जो है वो उससे लमसम 2.80 रुपये ऊपर है, तो धीरे धीरे मूविंग एवरेज भी आपको सपोर्ट देने के लिए आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ऐसे स्टॉक्स ना लॉन्गर टर्म देखने चाहिए। अगर चीज़ें सही हो रही हैं तो बाई कर यहाँ पर ना आप भूल जाइए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बाई कर लीजिए या सेल कर दीजिए या होल्ड कर लीजिए, मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसे स्टॉक्स ना आप ऐसे ही कर पाएंगे। 2-3 महीने में इनकी कहानी नहीं लिखी जा सकती, आपको प्राइस मूव देखने को मिल जाएगा। बट आप कहें कि लॉन्ग टर्म में आप पैसा बना लें, क्योंकि लॉन्गर टर्म में आप पैसा ले जाना काफ़ी मुश्किल होता है। होता क्या है ना कि आप इन्वेस्ट करते हैं 2024 जनवरी को, एज अ इन्वेस्टर आप आए बड़ा कॉन्फिडेंट में, बीच में स्टॉक चलता रहा एंड बात यहाँ पर ये हो गई दिसंबर 31 2024 तक वो स्टॉक ने मूव तो दिए अच्छे खासे, आप पूरे साल में 40-50% के प्रॉफिट में थे, लेकिन 31 दिसंबर आते आते उसके अंदर सिर्फ 3% का ही प्रॉफिट रह गया, वो स्टॉक का भाव नीचे आ गया। तो है क्या, पूरे साल ना ट्रेडर हुआ, शॉर्ट टर्म ट्रेडर हुआ, ये सब इंजॉय करते हैं, बट इन्वेस्टर्स लेकर क्या जा रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। एंड इन्वेस्टर्स ना इतना रिटर्न जो है ना लेकर निकल जाए तो बहुत बड़ी बात रहती है। तो यहाँ पर ना यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप अगले आने वाले क्वार्टरली नंबर्स उनको ट्रैक करें, कंपनी की जो कमेंट्री है उसको ट्रैक कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर है। यही एक इन्वेस्टर के लिए हेल्पफुल होता है। अदरवाइज पूरे साल में ना उठा पटक तो स्टॉक्स में रहती है, डेली बेसिस पर रहती है, स्टॉक्स हैं इसीलिए, लेकिन इन्वेस्टर क्या ले जा रहा है ये इंपॉर्टेंट रहता है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जो सलाह लीजिए, खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है। खुद की स्टडी मस्ट है, तो आप दीजिए मुझे। वीडियो देखिए, बहुत धन्यवाद दोस्तों।